Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 7, Subject and Predicate. But before reading about subject and predicate, you must know what is a sentence. A sentence is a group of words which makes a complete sense. Sentence बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब हो. All sentences begin with the capital letter. सारे sentences हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं. They can end with a full stop, a question mark और an exclamation mark. और सेंटेंसेस के एंड में हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज कर सकते हैं. लुक एट दीज वर्ड्स. ऑन द बीच और माई ग्रैंडफादर लाइक्स. These group of words do not make complete sense. आप देख रहे हो ना, इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है. बट इफ वी एड मोर वर्ड्स टू दैम दे बिकम मीनिंगफुल. लेकिन अगर हम इनमें कुछ और वर्ड्स ऐड कर दें तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा. दे फॉर्म सेंटेंसेस और उससे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा. सी, वी बिल्ट अ सैंड कासल ऑन द बीच. हमने बीच पर रेत का एक किला बनाया. सो दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एक सेंटेंस से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है. हमने बीच पर रेत का किला बनाया. और माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू रीड. मेरे दादाजी पढ़ना पसंद करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. Now it makes a complete sense. A sentence has two parts. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. First one is the subject and the second one is the predicate. So subject and predicate are basically two parts of a sentence. Subject and predicate एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस. द मैन स्टोड एट द गेट. आदमी गेट पर खड़ा है. सो हियर यू हैव टू डिसाइड which part of the sentence is subject and which part of this sentence is predicate. So to know this, which part is a subject, ask the question who or what to the main verb. ये जानने के लिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, एक क्वेश्चन करना है हमें मेन वर्ब से who और what का यूज़ करके. सो इफ आई आस्क who stood at the gate, अगर मैंने पूछा गेट पर कौन खड़ा है, द आंसर इज द मैन. आंसर क्या होगा? आदमी. सो दिस इज द सब्जेक्ट. द मैन is the subject here. Similarly, the rest of the sentence, बाकी जो भी sentence में बचा is predicate. So here in this sentence the predicate is stood at the gate. The predicate always includes the verb. predicate में हमेशा verb include होती है. एंड द प्रेडिकेट में ऑल्सो बी जस्ट वन वर्ड. कभी कभी प्रेडिकेट सिर्फ वन वर्ड का भी हो सकता है. सी, द सेंटेंस इज द बेगर एट. भिखारी ने खाया. सो हेयर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी द बेगर. द बेगर हेयर इज सब्जेक्ट. इफ आई आस्क क्वेश्चन हु एट, किसने खाया? बेगर ने खाया. सो द बेगर इज सब्जेक्ट हेयर and the remaining part which is 8, only one word, that is predicate. The subject usually comes before predicate.
सब्जेक्ट यूजुअली इन मोस्ट केसेस सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले ही आता है, बट समटाइम्स इट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल्स, द शेफ इज कुकिंग पास्ता एंड किचन. शेफ जो है किचन में वो पास्ता और चिकन पका रहा है. सो हियर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी द शेफ. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट. इफ आई आस्क हु इज कुकिंग पास्ता एंड चिकन, पास्ता और चिकन कौन बना रहा है? शेफ बना रहा है. सो हियर इन दिस सेंटेंस शेफ इज subject. So subject is the chef and the remaining part is cooking pasta and chicken. This part of the sentence is predicate. The prisoner was jailed for 10 years. So here in this sentence you can see the prisoner is subject and the remaining sentence was jailed for 10 years. This is predicate. द कार इज़ ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड. जो कार है वो बहुत तेज स्पीड से चल रही है. सो वॉट इज़ ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड? तेज स्पीड पे क्या चल रही है? कार चल रही है. सो यू गेट योर आंसर ना. वॉट इज द सब्जेक्ट हियर? द कार. द कार इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग सेंटेंस इज ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड इज प्रेडिकेट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.